अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। जनन की दो विधियां हम लोग पढ़े थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। दूसरा जनन था हम लोगों का लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो जनन, ठीक है, पुष्प के माध्यम से या जनन के माध्यम से। अगर हम पुष्प को डिफाइन करें, पहले अगर हम कहें पुष्प जो क्या है, फ्लावर क्या है, तो आपको भली भांति बताएंगे कि जो पुष्प है, फ्लावर है, पौधों का जनन अनुभव। पुष्प पौधों के जनन अनुभव हैं, ठीक है, जनन। और पुष्प दो प्रकार के होते हैं, आप लोग ये जानते होंगे कि नर फ्लावर, नर और मादा। तो एक ही पुष्प में कभी कभी मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स यानी दोनों जनन, नर जनन और मादा जनन दोनों उपस्थित होते हैं। तो उनको हम लोग द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। द्विलिंगी पुष्प, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी जिसमें नर जनन और मादा जनन, पुष्प के नर जनन भी उपस्थित हो और मादा जनन, ऐसे पुष्पों को हम लोग क्या कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प बहुत सारे हैं, आपको देखने में मिलेंगे, जैसे आपके धान के हैं, गेहूं के हैं, मक्का के हैं, गुड़हल के हैं, तमाम तरह के पुष्प हैं, जिसमें दोनों पुष्प यानी दोनों जनन किसी एक पुष्प में क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। कुछ जो पुष्प होते हैं एक लिंगी पुष्प होते हैं, एक लिंगी पुष्प, उनको हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यानी पुष्प का एक जनन, चाहे नर जनन चाहे मादा ही उपस्थित हो, तो वैसे पुष्पों को हम लोग एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स है कुकुरबिटेसी फूल के पौधे या कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं, जिसे हम लोग देखते हैं कि लौकी है, कोहड़ा है, नेनुआ है, तोरई है, ये सब चीजें हैं जिसमें नर पुष्प अलग होता है और मादा पुष्प अलग होता है। ये अलग अलग चीजें होती हैं। तो पुष्प आप लोगों ने देखा कि दो प्रकार के हैं, एक लिंगी पुष्प है, द्विलिंगी पुष्प है। अब जो पुष्प है, पुष्प के जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, पुष्प में अगर हम किसी कंप्लीट पुष्प की बात करें तो किसी एक पुष्प में, ठीक है, 4 पार्ट्स होते हैं। वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं हम लोग देखेंगे कि पहला जो पुष्प का पार्ट्स होता है वो होता है हेलिक्स, दूसरा पार्ट जो होता है कोरोला, और तीसरा पार्ट जो होता है एंड्रोसियम, और जो चौथा पार्ट होता है वो गाइनिशियम, कैलिक्स, कोरोला। एक पुष्पों के सहायक अंग होते हैं, सहायक अंग हो सकते हैं या सहायक जनन, उनको हम लोग क्या
एंड्रोसियम है, हिंदी में इनको उमंग बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नर जनन, नर जनन अंग। गाइनीशियम है, ये है, ठीक है, मादा जनन अंग ये होगा। तो कैलिक्स प्रायः हरे कलर के होते हैं। किसी भी पुष्प को अगर आप लेते हैं तो देखेंगे कि बाहर के हरे पार्ट्स होते हैं। तो हम पुष्प नहीं लिए हैं, तब ये होते तो हम आपको क्लियर कर देते। उसके बाद है दूसरी जो लाइन होती है, थोड़े अट्रैक्टिव कलर की होती है, जिनको हम लोग कोरोला कहते हैं। कोरोला, जैसे आप गुड़हल का देखेंगे कोरोला, गुलाब का कोरोला देखेंगे, कोरोला को हम लोग पंखुड़ी भी कहते हैं, प्रायः आकर्षक कलर का होते हैं। तो कोरोला प्रायः आकर्षक कलर क्यों होते हैं, इसका क्या रीजन है कि कोरोला की पौधों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं बड़ी सुंदर होती हैं। खासतौर से सुंदर वो इसलिए होती है, कोरोला का कलर अट्रैक्टिव इसलिए होता है कि परागण की क्रिया के लिए वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। एंड्रोसियम नर जनन और गाइनीशियम मादा जनन। गाइनीशियम में प्राय हम लोग देखते हैं इसके 3 पार्ट्स होते हैं गाइनीशियम के। इसके अंतर्गत आपका ओवरी है, यूब्यूल्स हैं और स्टाइल है, स्टिग्मा। अगर ओवरी की बात करें इसमें है आपका स्टाइल है, स्टिग्मा है और ओवरी। तो पुष्प में ये 4 पार्ट्स हैं, कैलिक्स, कोरोला, ये दोनों सहायक हैं। एंड्रोसियम नर जनन अंग है, जिसमें हमको आपके पोलेन ग्रेन बनते हैं, पोलेन ग्रेन बनते हैं। पोलेन ग्रेन का मतलब होता है पराग, पराग बनते हैं। और गाइनीशियम मादा जनन, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, स्टाइल है, स्टिग्मा है और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। आप देखते हैं कि ओवरी नीचे होती है, खुली हुई थोड़ी सी रहती है, एक लंबी सी कोई पाइप बोल सकते हैं, वो स्टिग्मा होती है, ऊपर स्टाइल होती है। स्टाइल का काम होता है परागण की क्रिया में पराग को रिसीव करना। कभी कभी अन्य ग्रुपों में भी पाई जाती है। आप देखते हैं कि कभी कभी हेरी स्टाइल, जिसे आप मक्के में देखते हैं कि जब मक्के की बाली आती है तो उसमें बहुत सारा थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर, खाने जैसी संरचनाएं आपको दिखाई देती है। तो हम लोग को जो पढ़ने का उद्देश्य है उसकी पौधों में लाइनिंग करना। अब जनन यानी जन्म होगा जनन अंगों के माध्यम से। और जो पुष्प है पौधों का क्या होता है कि जनन अंग होता है। अगर किसी पुष्प में यह 4 पार्ट्स हैं, कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है और आपका गाइनीशियम है, तो पुष्प कंप्लीट माना जाता है। और ऐसे पुष्पों के अगर 4 पार्ट्स हैं उसमें, तो उसको हम लोग पूरा एक कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। उसको द्विलिंगी भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें दोनों लिंग, नर जनन और मादा जनन दोनों उपस्थित हैं। अगर आपका कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम किसी एक फ्लावर में है, दूसरा कैलिक्स है, कोरोला है, ठीक है, और गाइनीशियम एक फ्लावर में। तो ऐसे पुष्पों को अगर कैलिक्स है, कोरोला है और एंड्रोसियम है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नर पुष्प। कैलिक्स है, कोरोला है और गाइनीशियम है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मादा पुष्प। अब जो पुष्प होते हैं यानी परागण के लिए पुष्प में परागण का
क्या होता है, निर्माण होता है। परागकण बनते कहाँ हैं, एंडोसियम में बनते हैं, आपके उमंग में बनते हैं, जिसके लिए उठानी होती है उसको में, ठीक है। जो उद्योग बनता है इसके लिए स्त्रीधानी होती है। तो एक टर्म आता है आप लोगों का निषेचन या परागण। तो अगर हम सेंस लेते हैं निषेचन, निषेचन या परागण, ठीक है, फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन। तो निषेचन का सेंस एक ही है कि निषेचन बोले परागण बोले, लेकिन निषेचन का सेंस हम लोग प्राय एनिमल्स में लेते हैं और आपके पौधों में हम लोग परागण का सेंस लेते हैं। तो वही इसमें भी है, निषेचन में भी अगर हम एनिमल के सेंस में बात करते हैं तो नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। वही चीज परागण है कि नर युग्मक पौधों में मादा युग्मक आपस में मिला, इस क्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं, निषेचन का नाम देते हैं। तो कुछ पुष्प ऐसे हैं कि जिसमें निषेचन के लिए किसी माध्यम, किसी एजेंसी की आवश्यकता नहीं होती या परागण के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। तो अगर हम परागण को डिफाइन करें तो ये होते हैं स्वपरागण, परागण, और फिर ये होते हैं आपके पर परागण। स्वपरागण यानी नर युग्मक और मादा युग्मक अपने आप आपस में मिल जाएंगे, किसी एजेंसी की आवश्यकता नहीं है, प्राय वायु के माध्यम से जाते हैं। खासतौर पे द्विलिंगी पुष्पों में होता है, लेकिन जो पर परागण होते हैं उसमें किसी एजेंसी की आवश्यकता होती है या कोई एक पुष्प का परागण किसी दूसरे पुष्प पर जाए तो भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सेम फ्लावर उसी सेम जाति के फ्लावर से यानी दूसरे पौधे के फ्लावर से भी निषेचित होता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पर परागण बोल देते हैं। तो पर परागण में कई एजेंसियां हैं, जैसे जंतु के माध्यम से है तो जूफेली बोलते हैं, जंतु परागण बोलते हैं, जंतु परागण है, ठीक है। कीट परागण है तो एंटीमोफिली बोलते हैं, कीट परागण है, ठीक है। जल से परागण है तो हाइड्रोफिली भी बोलते हैं। इसकी तमाम तरह की क्या होती है, किसी भी एजेंसी या किसी के माध्यम से नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग क्या करते हैं, परागण। एक चीज हमने बताया, जैसे आपके तमाम तरह के आप देखते हैं सब्जियों के खेतों में आपके बहुत सारी मधुमक्खी भी दिखाई देती हैं, बेक्स दिखाई देते हैं, भौरे दिखाई देते हैं। तो ये मधुमक्खी जो है आपकी मधुमक्खी है, भौरे हैं, गरगै है, एक नेचुरल परागण करता है यानी नेचुरल पॉलिनेटर है। ये आपके नेचुरल पॉलिनेटर होते हैं, पॉलिनेटर। अगर अनावश्यक हम लोग सब्जियों के खेतों में इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, अगर मधुमक्खी भौरे अगर नष्ट हो जाते हैं, अगर नष्ट हो जाते हैं, तो परागण की क्रिया पर
काफी हद तक घट जाती है। तो इसीलिए अनावश्यक कीटनाशक के प्रयोग से बचना चाहिए, जिससे मधुमक्खी भौरे कर रहे या से सब नष्ट न होने पाए। दूसरी चीज, अगर आपका नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल गया तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागण। परागण के बाद कुछ फ्लावर्स में जो दिए जाते हैं, फ्लावर का अंडाशय है, क्या है, अंडाशय है, ओवरी जो है आपकी किस में बदल जाएगी, फल में बदल जाएगी, फ्रूट में। आपके ओवरी के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग बीजाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजाणु, यानी ओव्यूल। एक इसमें बदल जाते हैं, बीज में बदल जाते हैं। कैरिक्स और कोरोला प्रायः क्या होते हैं, गिर जाते हैं, प्रायः गिर जाते हैं, कभी कभी परसिस्ट भी रहते हैं, लगे भी रहते हैं। जैसे टमाटर में आप देखेंगे तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स, इस तरह के स्ट्रक्चर ऐसे टमाटर में आपके लगे हुए मिलते हैं, बैगन में भी परसिस्ट रहते हैं। तो क्या है, आपका कैरिक्स है। कभी कभी कैरिक्स कांटों के रूप में भी रूपांतरित हो जाता है, जिससे आप लोग सिंघाड़ा के केस में देखते हैं, ट्राइपल। तो कैरिक्स कभी कभी रूपांतरित हो जाता है, कभी कभी परसिस्ट रहता है। लेकिन परागण के बाद, निषेचन के बाद आपकी जो अंडाशय है वो फल में बदल जाती है। मांसल फल थोड़ा फ्लेशी होते हैं, कुछ फल फ्लेशी भी होते हैं, कुछ फ्लेशी नहीं भी होते हैं, कुछ कूदेदार है, कुछ कूदेदार नहीं होते हैं। हम लोग जो बीजाणु है, हम लोग उनका उपयोग किसमें बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। यह परागण की क्रिया के बाद आपके फूलों की स्ट्रक्चर में परिवर्तन करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बिना परागण के, बिना निषेचन के क्या उत्पन्न करते हैं, फल उत्पन्न करते हैं। बिना निषेचन के या बिना परागण के क्या उत्पन्न कर लेते हैं, फल। इसी चीज को हम लोग पार्थिनोकार्पी बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी यानी अनिषेचन फल, यानी बिना निषेचन के, ठीक है। बिना निषेचन से अंडाशय को हम लोग किसमें बदल लेते हैं, फल में, यानी फ्रूटलेस। इस अवस्था में हमको सीडलेस, सीडलेस, सीडलेस हमको क्या प्राप्त होते हैं, फ्रूट प्राप्त होते हैं, सीडलेस। बिना बीज का हम लोगों का फल प्राप्त होता है। जैसे आप केले में देखते हैं, केले में कोई बीज का इंपॉर्टेंस नहीं होता। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके साइट्रस फ्रूट है, साइट्रस फ्रूट, साइट्रस फ्रूट जैसे है आपका नींबू है, मौसमी है, ठीक है, और आपका संतरा, ये तीनों साइट्रस फ्रूट होते हैं। नींबू, मौसमी, संतरा साइट्रस फ्रूट है। तो इनमें बीज का फ्रूट्स में कोई विशेष योगदान आपका नहीं होता। तो पार्थिनोकार्पी के द्वारा हम लोग ऐसे फल विकसित करते हैं, यानी अंडाशय को हम लोग बिना निषेचन कर रहे हैं, बिना नर युग्मक और मादा युग्मक मिले अंडाशय को हम लोग फल में बदल देते हैं। तो इस क्रिया को हम लोग पार्थिनोकार्पी करते हैं। दूसरी चीज, उसको मैं लेने चीजें और भी आती हैं आप लोगों के, कि जो कुछ रात में खेलते हैं, जो फ्लावर रात में खेलते हैं, वो उस फ्लावर में आपकी अट्रैक्टिव ऑर्डरिंग होती है, बहुत ही स्मेल होती है, और वे पुष्प प्रायः जो होते हैं सफेद कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, जैसे बेला है, चमेला है, रातरानी है। तो एक पुष्प जो रात में खिलते हैं, इनका कलर आपको सफेद मिलेगा और इसमें एक बहुत ही खुशबूमय स्मेल होती है। तो स्मेल इसलिए होती है कि जो कीट होते हैं, क्योंकि कीटों को
रात में आकर्षित करने के लिए उनको एक बहुत तीखी स्मेल चाहिए। तो स्मेल को सूंघ करके वो कीट उसी फ्लावर की तरफ आकर्षित होता चला जाता है। और क्योंकि रात में कोई कलर आपको दिखता नहीं, किसी भी व्यक्ति को एक सफेद ही कलर है जो कुछ रात में आइडेंटिफाई हो जाता है। तो क्वेश्चन होता है कि रात में खिलने वाले जो पुष्प होते हैं उसमें आपकी बहुत ही अच्छी स्मेल होती है और उनके कलर जो होते हैं प्रायः क्या होते हैं, व्हाइट होते हैं। इसका आंसर आप लोगों का ये। तो इस चैप्टर में या इस टॉपिक को बोले चैप्टर में नहीं कह सकते कि पौधों पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन है, जनन के लिए जनन अंग है। जनन अंग क्या है? जो हमारा पुष्प है, पुष्प पौधों का क्या होते हैं? जनन अंग होते हैं। जनन अंग दो हैं, नर जनन अंग और मादा जनन अंग। किसी एक पुष्प में कम से कम 4 पार्ट्स होते हैं। कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है और आपका जाइलम है। कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं वो आपके सहायक अंग होते हैं। एंड्रोसियम आपका नर जनन अंग होता है, जाइलम आपका मादा जनन अंग होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में, नर युग्मक और मादा युग्मक ये हिप्लॉइड कोशिका है, अग्निज कोशिका है। नर युग्मक यानी ये अग्निज कोशिकाएं हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। आप लोग पहले बात जानते हैं कि जितनी भी जनन कोशिकाएं हैं उसमें अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। जितनी भी शरीर की, चाहे ह्यूमन की हो चाहे प्लांट्स की हो, जहाँ पर युग्मकों का निर्माण, चाहे नर युग्मक या फिर मादा युग्मक का निर्माण होता है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या आपकी आधी हो जाती है। क्यों? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। क्योंकि अगर हम जैसे ह्यूमन बींग की बात कर लेते हैं कि ह्यूमन में 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े। तो 23 जोड़े में 23 का अगर आधा हम कर देते हैं, 46 का आधा करते हैं, 23 मेल की तरफ से, 23 फीमेल की तरफ से, तो अगले आठ स्प्रिंग में जाकर के आपका 23 + 23 दोनों मिलाकर के 26 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो हर एक पौधों में या फिर जंतु में वही होता है कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकों की जो संख्या हो जाती है गुणसूत्रों की संख्या से जस्ट आधी हो जाएगी। जितने गुणसूत्र रहेंगे उसके आधी हो जाती है। ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा परागण, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलने की क्रिया को परागण या फिर जंतुओं में इस क्रिया को हम लोग क्या कर देते हैं? निषेचन। पौधों में कुछ एजेंसियां माध्यम होते हैं, जिसे जंतु परागण है तो जूफिली कहते हैं, जल से परागण है तो हाइड्रोफिली कहते हैं, कीड़ों से परागण है। ठीक है। फिर इनको एक होता है कि चमगादड़ से भी परागण होता है तो काइट्रोफिली करते हैं। कीट से परागण है तो एंटोमोफिली करते हैं। ठीक है। सूरज कुल के पौधों में प्रायः घोंघों से परागण होता है तो उनको हम लोग मेलेकोफिली भी करते हैं। इस तरह से परागण की अलग अलग विधियां हैं। तो परागण के पश्चात आपकी जो अंडाशय है, ओवरी, वो किसमें बदल जाती है? फल में बदल जाती है। बीज किसमें बदल जाते हैं? बीजांड में बदल जाते हैं। कैलिक्स और कोरोला को हमने बताया कि वो प्रायः क्या होते हैं? गिर जाते हैं। कुछ में क्या होते हैं? परसिस्ट करते हैं, लगे रहते हैं। तो यही रहा आप लोगों का टॉपिक, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है।